हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड है, जिसमें कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसके साथ में किस तरीके का व्यवहार करते हैं और क्यों उसके सराउंडिंग्स में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इनके उसके पीछे की वजह क्या रहती है। और वहीं जो डिवाइन फेमिनाइन के सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं उनकी क्या भूमिका रहती है और वो क्यों उसके सराउंडिंग्स में ज़्यादा दिखाई देते हैं और कब तक उसके सराउंडिंग्स में वो लोग रहते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है इसी बात पर है कि डिवाइन मस्कुलाइन की ज़िंदगी में जो कामिक्स हैं या थर्ड पार्टीज़ हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं और क्या क्या करते हैं डिवाइन मस्कुलाइन के साथ में। वहीं डिवाइन फेमिनाइन की ज़िंदगी में जो कामिक्स या थर्ड पार्टीज़ हैं उनकी क्या अहम भूमिका रहती है। तो सबसे पहले जानते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन यानी कि एक मेल बॉडी में, जैसे कि हम लोग जनरली एक क्राइटेरिया तय करते हैं कि जनरली जो सोल होती है डिवाइन मस्कुलाइन एक मेल बॉडी में होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक मेल बॉडी में डिवाइन मस्कुलाइन ही हो, ज़रूरी नहीं है, फीमेल भी हो सकती है डिवाइन मस्कुलाइन, और डिवाइन फेमिनाइन एक मेल भी हो सकता है। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन सोल। तो जो डिवाइन मस्कुलाइन की जो सोल होती है तो उसके सोल के साथ में जितने भी लोग कनेक्ट होते हैं वो उसे उसकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से उसको अपने पास रखना चाहते हैं। उन सभी का मोटिव सिर्फ उसकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से ही होता है। चाहे अगर एक फ़ीमेल है वो डिवाइन मस्कुलाइन के रोल में है तो वो काफ़ी प्रैक्टिकल होगी, गोल ओरिएंटेड होती है, काफ़ी मनी के लिए या फिर अपने आप के अस्तित्व के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती है। वहीं डिवाइन फेमिनाइन नर्चरिंग वे में होती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब गिवर होती है और वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गिवर फॉर्म में भी रहती है। तो ऐसे में डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर की जो क्वालिटीज़ होती हैं तो उनसे अट्रैक्ट जो लोग होते हैं वो उसकी मटेरियलिस्टिक रूप की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन से वो वेल्थ फॉर्म में उससे चीज़ें छीनते रहते हैं और उससे मतलब निकालते रहते हैं और वो चाहते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन उनके साथ में उनके फ़ायदे के लिए, वो अपने फ़ायदे के लिए डिवाइन मस्कुलाइन को अपनी ज़िंदगी में जोड़े रखते हैं। वहीं डिवाइन फेमिनाइन से जो लोग जुड़े होते हैं वो उसको इमोशनल सपोर्ट देते हैं और वो चाहे इमोशनल सपोर्ट हो या फिर किसी भी फॉर्म में, फीलिंग्स के फॉर्म में या फिर एनर्जीज़ के फॉर्म में भी क्या कहते हैं, डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी प्योर होती है और लवेबल होती है, चार्मिंग होती है, अट्रैक्टिव भी होती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं एक डिवाइन फेमिनाइन के अंदर होती हैं और उसकी इस क्वालिटी से बहुत से लोग उससे इम्प्रेस भी होते हैं। बट जो उसके सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं वो उसकी इस क्वालिटी को देख करके उसकी उन क्वालिटीज़ को भी मतलब अपनी क्वालिटी बनाने के लिए उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि उसके अंदर की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितनी एनर्जीज़ हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जीज़ हैं वो ले नहीं लेते, तब तक वो उसके साथ में कनेक्ट रहते हैं।
और जहाँ उसकी एनर्जीज़ वो ले पाते हैं वहाँ से ही उनके बीच में कनेक्शन का जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है, क्योंकि वो उन्हें जो जितना लेना था वो उससे ले चुके हैं। यही हाल डिवाइन मस्कुलाइन के साथ में होता है कि उनके पास में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उतनी चीज़ों को उनसे खींचते रहते हैं। और जब डिवाइन मस्कुलाइन बिल्कुल या तो देना बंद कर दे या बिल्कुल पस्त हो जाए या वो समझ जाए उनकी चालाकियों को, तो फिर डिवाइन मस्कुलाइन जो है उसके साथ में जो उनके जो कार्मिक्स होते हैं या थर्ड पार्टीज़ होते हैं उनके साथ में कनेक्शन जो है ना गड़बड़ होने लगता है। तो यहाँ इधर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ पर वो लोग थर्ड पार्टीज़ वर्क करती हैं, उधर डिवाइन मस्कुलाइन की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उन पर थर्ड पार्टीज़ वर्क करती हैं। वो मटेरियलिस्टिक वे में उसको अपने करीब रखना चाहते हैं और डिवाइन फेमिनाइन को एनर्जीज़ वाइज उसको अपने पास में रखना चाहते हैं। और जैसे ही जब वो एनर्जीज़ में लो पड़ने लगते हैं तो वो डिवाइन फेमिनाइन से, अगर डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल लो हो चुकी है पूरी तरीके से, तो तब तक वो कनेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन हाई वाइब्रेशन में आती है फिर से वो लोग भी कनेक्ट होने लगते हैं जिन्होंने उसकी एनर्जीज़ पर राज किया होता है, एनर्जीज़ पे वर्क किया होता है। तो ये सारा खेल एक बहुत चालाकी के साथ, बहुत मैनिपुलेटिव वे में खेला जाता है कि जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। एक अवेकन डीएम या अवेकन डीएफ जो है ना, इस बात को बहुत बाद में समझ पाती है, जब वो अवेकन हो जाती है। और जब तक वो अवेकन नहीं होती है तब तक वो सबको अपना समझ करके गिविंग करती रहती है, मतलब देती रहती है। और उसकी एनर्जीज़ पे लोग वर्क करते रहते हैं, उसकी इमेज को इतना गंदा बना देते हैं कि लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो लिटरल फॉर्म में जो एक वर्ड मैं बोलूँ, वाक्य बोलूँ कि बनती तो इतना है और है कुछ भी नहीं। ऐसे ऐसे शब्द डिवाइन फेमिनाइन के लिए बोले जाते हैं। बैक स्टैबिंग की जाती है, उसके साथ में बहुत बड़ा माइंड गेम्स भी खेला जाता है। और वहीं डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के बीच में अगर किसी तरीके से दोनों के बीच के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं या फिर जो जानकार लोग होते हैं वो इस तरीके से एनर्जी चैनलिंग करते हैं, इस तरीके से गुमराह करते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन पर ट्रस्ट करना छोड़ देता है। उसे हर वक्त डाउट रहता है कि डिवाइन फेमिनाइन गलत है और उसके कार्य जो है ना, उसके काम जो है ना वो बहुत बेकार है और वो अच्छी नहीं है। मतलब उसको इस तरीके से भ्रमित कर दिया जाता है कि वो ट्रस्ट करना छोड़ ही देता है और वो उसकी एनर्जीज़ को इस तरीके से चैनल्ड करते हैं कि वो उसकी जितनी भी वेल्थ है और जितनी भी उसकी चीज़ें हैं उस पर पूरा अपना हक जमा लेते हैं। इस तरीके से डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ पर वर्क किया जाता है। और ये जब डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन को जब पता चलता है और जब वो इनर वर्क करने लगते हैं, तब उनको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, तब वो डिस्टेंट होने की कोशिश करते हैं उन लोगों से जिन लोगों ने ये सारे मैनिपुलेशन माइंड गेम्स किए होते हैं। तब वो लोग जो उसके हिडन जो चीज़ें होती हैं उनको मतलब सोसाइटी में लाने के लिए ये सारी चीज़ें करने की धमकियाँ भी देना शुरू कर देते। इतने हद तक वो लोग गिर जाते हैं कि अगर तुमने ये किया तो मैं ये कर दूँगी, अगर तुमने वो किया तो मैं वो कर दूँगी। इस तरीके की मैनिपुलेशंस भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ और डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ इस तरीके से झंझावातों में चलती है और फाइनली जब उनको इन सब चीज़ों का फियर जब निकल जाता है। डिवाइन जर्नी में कई लेवल होते हैं कि आपको अटैचमेंट ख़त्म करना है, आपको एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करनी है, आपको अनकंडीशनल लव में आना है, आपको डिटैचमेंट में रहना है।
तो ये सारे जो लेवल हैं, इन लेवल्स को क्रॉस करने के बाद में हमें जो हमारे अंदर जो फ़ियर्स होता है, यानी जो किसी भी तरीके का फ़ियर है, कभी रहा हो बचपन से लेकर के अब तक में, तो उस फ़ियर को निकालने के लिए भी ये जर्नी जो है ना इनर वर्क मांगती है। और जब हमारे अंदर का ये फ़ियर निकल जाता है कि सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं उनके बियॉन्ड जा कर के हम कोई स्टेप लेते हैं, तब जा कर के ये इन कार्मिक्स का जो कारनामा है, जो ये काम करते रहते हैं बैकग्राउंड में, वो ख़त्म होता है। क्यों? क्योंकि तब तक ये ख़त्म नहीं होगा जब तक कि एक डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन फ़ियर से ऊपर उठ करके कोई एक्शन नहीं लेते हैं। और ज़रूरी भी है कि इन थर्ड पार्टीज़ का होना, क्योंकि ये ही वो लोग होते हैं जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन को फेयरलेस बनाने का काम करते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फिर जैसे जो एक फूड चेन होती है, फूड चेन में सभी जीव जंतु का रोल होता है, उसी तरीके से एक तरीके से डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की जो डिवाइन जर्नी है उसमें इन सभी लोगों का रोल होता है और ये लोग रोल प्ले करते हैं। और अगर हम इनर वर्क करते हैं तो हम उनकी इन कारनामों को, उनकी इन चीज़ों को हम भली भांति जानते होते हैं और समझते होते हैं और अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये समझ में आ गया होगा कि डिवाइन जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन पर आश्रित जो लोग होते हैं वो डिवाइन फेमिनाइन से क्या क्या चीज़ें छीनने की कोशिश करते हैं। तभी कहा जाता है कि ऑरा प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब ऑरा प्रोटेक्ट होता है तो लोग आपकी एनर्जीज़ को छीन नहीं पाते हैं, आपके साथ में कनेक्ट होंगे लेकिन आपकी एनर्जीज़ वो वर्क नहीं कर पाएंगे और आपकी एनर्जीज छीन नहीं पाएंगे। और डिवाइन मस्कुलाइन के लिए हिदायत रहती है कि वो इस जर्नी में आने के बाद में जो ब्लाइंड ट्रस्ट जो लोगों पे करते हैं, उस ट्रस्ट को वो करना बंद कर दें ताकि वो अपने आप को सेफ रख सके, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ पर भी जो लोग हैं ना, जो थर्ड पार्टीज़ हैं वो वर्क करती हैं और उस माध्यम से वो डिवाइन फेमिनाइन तक भी पहुंचती हैं। डिवाइन मस्कुलाइन के ज़रिए ही वो डिवाइन फेमिनाइन तक पहुंचती हैं और उस वे में वो उसकी भी एनर्जीज़ को सक करती रहती हैं। तो ऐसे एनर्जी सकर्स से भी बचना ज़रूरी है, एनर्जी वैम्पायर से बचना ज़रूरी है और साथ ही साथ डीएम को अपनी एनर्जी प्रोटेक्शन पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि वो ऐसे लोगों से बचे जो उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अभी इस वक्त की करंट अगर एनर्जीज़ की हम बात करें तो अब मैं साथ में ऐड कर देना चाहती हूँ करंट एनर्जीज़ की। तो डिवाइन मस्कुलाइन को इस तरीके से लोगों ने घेर रखा है कि वो चाह कर भी अब इस चक्रव्यूह को तोड़ ना पाए। उनको हर तरीके से मेंटल और फिज़िकल हर तरीके से उन्हें सिक बनाया जा रहा है, उनके माइंड को डिस्टर्ब किया जा रहा है ताकि वो कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन ना ले सके डिवाइन फेमिनाइन की तरफ। और ये सारी चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन पिक कर लेती है, आराम से जान जाती है, लेकिन वो सोचते हैं डिवाइन फेमिनाइन को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, लेकिन वो बड़े बेवकूफ़ लोग होते हैं कि उनको ये नहीं पता है कि डिवाइन फेमिनाइन को ये सारी चीज़ें पता है। उनकी चालाकियाँ, उनकी बदतमीजियाँ डिवाइन फेमिनाइन बहुत अच्छे से बखूबी जानती रहती है, लेकिन वो उस डिवाइन पे भरोसा करती है जो उनके साथ में जो आगे होने वाला है उसका वो इंतज़ार कर रही है और वो जानती है उसके डीएम को कोई कुछ भी किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचा सकते हैं क्योंकि डिवाइन उनके साथ में है। सो डीएम से जितने भी डीएम या फिर डीएफ मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी एनर्जीज़ को सेव कीजिए और अपनी इनर वर्क को करते रहिए ताकि आपकी एनर्जी पर कोई वर्क ना कर सके, किसी भी तरीके की ब्लैक मैजिक ना कर सके, क्योंकि डीएम पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लैक मैजिक अभी तक हुआ है। वो यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक किया गया है कि वो डीएफ को पूरी तरीके से भूल जाए, वो जान ही ना पाए कि ये उनकी डीएफ है। इस तरीके का ब्लैक मैजिक किया गया है। तो ये सारी चीज़ों को डीएम तभी जान सकेंगे जब वो इनर वर्क करेंगे। सो गाइज़, मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी
और आगे कई वीडियोस आती रहेंगी और उनके माध्यम से भी और कुछ मैं क्लियर करने की कोशिश करती रहूँगी। फ़िलहाल आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो देखा कीजिए, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप हमसे बताइए, मैसेज मतलब कमेंट के थ्रू आप बताइए मुझे कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई है, तो मैं उसे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। जितनी नॉलेज है मेरे पास, जितना इंट्यूशन के थ्रू मुझे ईश्वर से गाइडेंस मिली है, जितना कुछ मैंने सीखा है अब तक अपनी जर्नी में, वो सारी चीज़ें मैं देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी मैंने अभी तक में अपनी वीडियोज़ में बताया, वो सारा कुछ मेरे साथ एक्सपीरियंस मैंने किया है, उसी के बेसिस पे मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनी एनर्जीज़ को सुरक्षित रखें। सो गाइज़, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही देखिए मेरी टंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लोग नहीं चाहते हैं कि मैं ये मैसेज डिलीवर करूं, लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज, आप हमारा बुरा करते जाओ और मैं अपना अच्छा करती जाऊंगी। गुड लक, टेक केयर।